झनक सिखाएगी शुभो को सबक, करवाएगी उसका लाइसेंस कैंसिल, झनक दिलाएगी लालून को इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जैसे कि शुभो एक्सपोज हो चुका है सभी के सामने और यहाँ पे जो कमिश्नर साहब थे वो सच्चाई बाहर ला चुके हैं शुभो का, यानी शुभो बेनकाब हो चुका है सभी के सामने। सब काफी ज्यादा हैरान है कि ऐसी हरकत शुभो कैसे कर सकता है। अपने ही घर की बेटी के खुशियों के खिलाफ जाकर इसने ऐसा किया, झूठा और घटिया इल्जाम लगाकर लालून को फंसवाया और सबके सामने कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करता था। किसी को यकीन तक नहीं होने दिया कि सबके पीछे शुभो का हाथ है और लाल भी उसका साथ दिया है। दोस्तों, यहाँ लाल ही नहीं बाकी और भी घर वाले हैं जिसने शुभो का साथ दिया है। ये तो यही लोग थे कि जिन्होंने अंधविश्वास किया ऐसे इंसान पर। झनक को तो शक था ही इनके ऊपर, तभी वो शुभो को कई बार चीजों में टांग अड़ाने से भी रोका। लेकिन शुभो को तो इतना अकड़ था खुद पे कि मैं इतना बड़ा वकील हूँ, ये लड़की पराई है, मेरे घर में आके मुझे सारी चीजें सिखाएगी। और यहाँ पे अनिरुद्ध भी अपने पिता का साथ देता रहा। लेकिन अब जब उसके सामने ही उसके पिता का पर्दाफाश हो चुका है तो वो झनक से नजरें मिला नहीं पा रहा, क्योंकि जितनी बार इन्होंने झनक को गलत साबित किया, उसे गलत कहा, वो हमेशा ही सही रही है। यहाँ आप देखेंगे जो कमिश्नर साहब है वो लालून की माँ को कहते हैं कि मैं आपके पति को पहले से ही जानता हूँ, वो बहुत ही बड़े हस्ती थे, वो बहुत ही बड़े वकील थे। वह लालून की माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कोई तो है जो मेरे पति को इतनी अच्छे से जानता है, उनके बारे में बात कर रहा है। जब कमिश्नर साहब लालून के पिता का नाम लेते हैं तो शुभो के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है कि ये कैसे जानते हैं उसके पिता को, क्योंकि दोस्तों उसके पिता की जो भी हालत हुई है उसके पीछे शुभो का ही तो हाथ है। तो जो कोई इंसान लालून के पिता से जुड़ा है, कनेक्टेड है, उनका नाम सुनते ही शुभो के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि कहीं वो इंसान ना मेरा राज जान जाए और मेरे अतीत का खुलासा कर दे। यहाँ शुभो एक्सपोज तो हो चुका है, लेकिन लालून के मामले में अभी उसके पिता के साथ उसने क्या क्या किया है वो भी जल्दी सामने आएगा। दोस्तों, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और झनक काफी ज्यादा गुस्सा होती है अनिरुद्ध के ऊपर। वो शुभो के ऊपर भी गुस्सा होती है, लेकिन अनी के ऊपर ज्यादा गुस्सा होती है कि वो अपने बाबा पे तो इतना विश्वास करते थे, अब ये हरकत करने वाला कौन, उसके बाबा ही तो हैं। आप देखेंगे जब सब कुछ सच सामने आ जाता है तो लालून वापस चला जाता है, बाकी के लोग भी वापस चले जाते हैं, झनक भी वापस जाने ही वाली होती है। अनिरुद्ध उसे पीछे से टोकता है। अनिरुद्ध झनक को कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम रियली सॉरी झनक, मैं जानता था तुम सही कह रही थी, सच कह रही थी, पर मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। झनक को बड़ा अजीब लगता है कि मुझसे सॉरी क्यों कह रहे हैं, इनका तो बस काम ही यही है, पहले किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो, किसी की बातें मत सुनो, अपने आप मनगढ़ंत कहानी बना लो और जब सच्चाई इन्हें पता चल जाए तो उठ के सॉरी मांग लो। झनक कहती है मुझसे सॉरी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वहाँ से झनक वापस आ जाती है। फिर आप देखेंगे यहाँ बोस फैमिली में सब लोग पहुँच जाते हैं। इधर सृष्टि और अर्शी तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग वापस आ जाए और हम थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर इसको और स्पाइसी बना दे। जी हाँ, यहाँ घर सब लोग लौट जाते हैं। उसके बाद यहाँ सृष्टि बोलना चालू कर देती है कि इन बस्ती वालों की वजह से हमारे परिवार की इज्जत खराब हो गई है। आज ये बस्ती वाले हमारे घर तक घुस आए हैं, हमारे परिवार का नाम बदनाम कर दिया, चोर उचक के हमारी फैमिली में शामिल हो रहे हैं। क्यों जोड़ लिया आप लोगों ने इन सबसे रिश्ता। यहाँ लालून की माँ कहती है कि आप हमें बिना कुछ सोचे समझे क्यों बोल रही हैं? क्या आपको पूरी सच्चाई का अंदाजा है? जब तक कुछ पता ना हो बीच में नहीं बोलना चाहिए। हम लोग मजबूरी के कारण बस्ती में रह रहे हैं, शौक हमें भी नहीं है वहाँ रहने का। लालून के पिता एक बहुत ही बड़े वकील थे और हमारी भी काफी अच्छी पोजीशन थी पहले भी, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया, इस वजह से हम मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर उचक के हम चोरी करेंगे किसी के घर में जाके। आप प्लीज ऐसा मत कहिए मेरे बेटे को।
देखेंगे कि झनक जो है वो धमकी देती है शुभो को। जी हाँ, यहाँ झनक धमकी देती है शुभो को कि आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देना चाहिए, क्योंकि आप अगर वकील है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि किसी के ऊपर भी झूठे आरोप आप लगा देंगे। आप लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, लोगों का केस लड़ने का काम करते हैं, पर आप तो उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। आप किसी को भी फंसा दे रहे हैं, आप अपने लाइसेंस का मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए इसको कैंसिल करवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा सुनते शुभो इतना ज्यादा भड़क पड़ता है, वो सृष्टि से कहता है कि ये आपके रिश्तेदार है ना, तो एक तमाशा लगा के इसका मुंह क्यों नहीं बंद कराती हैं। आप देखेंगे अनिरुद्ध झनक के डिफेंस में बोलता है। वो इनफैक्ट सृष्टि से काफी ज्यादा नाराज है, खास करके अर्शी से भी काफी नाराज है, क्योंकि जब भी इनके घर में कोई भी ड्रामा होता है उसमें आग लगाने का काम यही दोनों करती हैं। और ये बात अनिरुद्ध अच्छे से जानते हुए भी उनके साथ रह रहा है। वो ये भी जानता है कि मेरे परिवार की सुख और शांति सिर्फ और सिर्फ झनक चाहती है, लेकिन फिर भी वो उसके खिलाफ जाता है। अब ये सारी चीजें अनिरुद्ध क्यों करता है ये तो नहीं पता, पर वो अच्छे से जानता है कि अर्शी ठीक नहीं है उसके परिवार के लिए, ना ही उसकी जिंदगी के लिए। वो सबकी खुशी के लिए तो रह रहा है अर्शी के साथ, लेकिन वो अर्शी के साथ रहना चाहता नहीं है। वो रहना तो झनक के साथ ही चाहता है, लेकिन अभी भी उसके दिल ने एक्सेप्ट नहीं किया है झनक को एज अ वाइफ। तो दोस्तों, आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शुभो ने जो कुछ भी लालोन के साथ किया उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। क्या उसका लाइसेंस सच में कैंसिल हो जाएगा? जो कुछ भी होगा वो तो आने वाले एपिसोड बताएगा। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।